MK22 स्टोरी चैनल से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। यदि आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आपके बहुत सारे प्यार और विश्वास के कारण जंगल सफारी एक अनोखी कहानी का पार्ट 2 भी अब आपके सामने है। उम्मीद है इस पार्ट को आप पहले से भी ज़्यादा प्यार करेंगे। पहले पाठ में हमने देख लिया था कि ऋषिका को जंगल में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा और ऋषिका की मुलाकात अस्मक नाम के एक प्यारे से लड़के से हुई। दोनों को प्यास लगी थी और दोनों पानी ढूंढने चले जाते हैं। इससे आगे की स्टोरी। अस्मक और ऋषिका दोनों ही पानी पीना चाहते थे। अस्मक ऋषिका को सामने लिखा हुआ बोर्ड दिखाता है जिसमें नदी की जानकारी लिखी हुई थी। ऋषिका जैसे ही उस बोर्ड को देखती है उसे अजीब सा एहसास होता है। ऋषिका को लगता है जैसे वो इस बोर्ड को पहले भी देख चुकी हो, वो इस नदी के बारे में जानती हो। अस्मक ऋषिका से कहता है कि शायद हम कुछ ही समय में मेन रोड पर पहुंच जाएंगे और उस जगह से हमें घर जाने का रास्ता भी मिल जाए। तुम घर जाकर सबसे पहले क्या करना चाहोगी? तब ऋषिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपने माता पिता की दर्दनाक मौत याद आ जाती है। ऋषिका को अपने पिता की वो आखिरी चीखें सुनाई देने लगती हैं। ऋषिका अस्मक को गले लगाकर रोने लगती है। उस अजनबी अस्मक के साथ ऋषिका को अच्छा लगने लगा था। दोनों कुछ दूर चलकर नदी के पास पहुंच जाते हैं। ऋषिका नदी में पानी पीने लगती है। पानी पीते पीते ऋषिका को नदी में किसी की परछाई दिखाई देती है। जब ऋषिका सामने देखती है तो ऋषिका के होश उड़ जाते हैं। सामने वही बाघिन खड़ी होती है जिसने इंसानी मांस को चख लिया था। बाघिन कुछ ही दूर पर नदी के किनारे खड़ी थी और इंसानी मांस को सूंघ रही थी। तभी ऋषिका चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अस्मक सामने से आकर ऋषिका के मुंह पर हाथ रख देता है और ऋषिका से कहता है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऋषिका अस्मक की तरफ देखने लगती है। अस्मक की आंखों में बाघिन का खौफ साफ साफ दिख रहा था। अस्मक धीरे से अपनी उंगली बढ़ाते हुए कहता है कि बाईं ओर जाओ, बाईं ओर कुछ ही दूर चलने पर तुम्हें रास्ता दिखेगा। तुम सड़क पर पहुंच जाओगी और वहां से तुम्हें घर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। जल्दी करो, जाओ यहाँ से। ऋषिका अस्मक का हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, हम दोनों साथ ही जाएंगे। जल्दी चलो, हम बच सकते हैं। तब अस्मक धीरे से अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है कि शायद हमारा साथ यहीं तक था। वो बाघिन किसी न किसी को तो जरूर मारेगी। ऋषिका जाने को तैयार नहीं होती और उसके आंखों से आंसू बहने लगते। वो बहुत मासूमियत के साथ अस्मक को देखती और उसके चेहरे पर बस आंसू ही बहे जा रहे थे। वो मानो आंखों से ही बातें कर रहे हों। तभी अस्मक ऋषिका के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, तुम्हें जीना होगा ऋषिका। तुम्हारे माँ पापा की आत्मा तुम्हें जिंदा देखना चाहती है। तुम्हें यहाँ से बचकर जाना ही होगा। जितनी जल्दी हो सके तुम जाओ यहाँ से। मेरे लिए ना सही, लेकिन अपने माँ पापा के लिए तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। चले जाओ ऋषिका, जल्दी जाओ यहाँ से। जल्दी जाओ ऋषिका। और हाँ, तुम पीछे मुड़कर मत देखना। मैं बाघिन को रोकता हूँ। तुम जा सकती हो। जितना जल्दी जाओगी उतनी जल्दी पहुँचोगी। ऋषिका रोते हुए अस्मक के बताए हुए रास्ते पर भागने लगती है। तभी उसे अस्मक की दर्दनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऋषिका पीछे मुड़कर देखना चाहती है, लेकिन उसे अस्मक की बातें याद आ जाती हैं। वो पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ती है। वो बस भागती रहती है। बार बार ऋषिका को अस्मक की दर्द भरी आवाजें, चीखें सुनाई देती। ऋषिका रोते हुए आगे बढ़ती। वो पीछे मुड़े या ना मुड़े उसे समझ नहीं आता। भागते भागते ऋषिका जोर से चीखती है, चिल्लाती है और वहीं पर गिर जाती है। लेकिन अब जहाँ ऋषिका गिरी थी वो जंगल नहीं था, वो जंगल के बाहर की सड़क थी। रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया था। उस सड़क पर कुछ लड़के थे जो ऋषिका को जंगल से आते हुए देख उसे जंगल का भूत समझने लगे। पहले तो वो लड़के ऋषिका के पास जाने से डर रहे थे,
लेकिन धीरे धीरे वो लड़के लाइट जलाते हुए ऋषिका के तरफ बढ़ने लगे। बढ़ने के बाद भी कोई ऋषिका के पास नहीं जाना चाहता था। तभी गाड़ी में बैठा हुआ एक लड़का गाड़ी से उतरता है और कहता है कि रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। और वो लड़का धीरे धीरे ऋषिका के पास जाता है। वो लड़का ऋषिका की तरफ रोशनी करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो? कौन हो तुम और रात में यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़के की आवाज़ सुनकर ऋषिका के होश उड़ जाते हैं। जब ऋषिका उस लड़के को देखती है तो उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं, अश्मक था। आखिर क्या हो रहा था ऋषिका के साथ? उस लड़के की बातें सुनकर ऋषिका के मन में कई सवाल घूमने लगे। अश्मक मुझसे अनजानों की तरह बात क्यों कर रहा है? और नदी के पास अश्मक को पता कैसे चला कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे? मैंने तो कभी अपने माता पिता के बारे में कुछ भी अश्मक को नहीं बताया था। ये सब क्या हो रहा था ऋषिका के साथ? ऋषिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऋषिका समझ नहीं पा रही थी कि ये सब एक सपना है या कोई डरावना हकीकत। कैसी है ये गुत्थी? अब क्या होगा ऋषिका और अश्मक का? यदि वो लड़का अश्मक है तो वो ऋषिका को भूल कैसे गया? और यदि वो अश्मक नहीं है तो वो लड़का कौन था? क्या हुआ होगा अश्मक के साथ? क्या वो जिंदा बचा होगा या कहीं और पहुंच गया होगा?